बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्रि की। तो शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। मां स्कंद माता के जगह जगह पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब अब देखने को मिल रहा है। मंदिरों में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। सुबह से ही भक्त मां के दरबार पहुंच रहे हैं। सभी देवी मंदिरों में स्कंद माता की पूजा हो रही है। तो शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। मां के 5वें स्वरूप यानी कि स्कंद माता का दिन है और सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिरों में नजर आ रही है। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। मां स्कंद माता का दिन है। भक्तों की भीड़ सुबह से ही देवी मंदिरों में नजर आ रही है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। तो शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। मां स्कंद माता का दिन है। माना जाता है कि स्कंद माता की आराधना करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और जातक को सुख और शांति मिलती है। नवरात्र का पर्व मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की साधना और उपासना का विशेष अवसर माना जाता है। हर दिन माता के एक अलग रूप की पूजा की जाती है। पंचमी तिथि को मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा का विधान है। स्कंद माता शब्द का अर्थ है भगवान स्कंद की माता, इसलिए देवी को यह नाम प्राप्त हुआ। मां स्कंद माता की कृपा से भक्त को सुख समृद्धि के साथ साथ दिव्य ज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई उनकी आराधना से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आज मां के 5वें स्वरूप यानी कि मां स्कंद माता का दिन है और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों की बात कर ले, पंडालों की बात कर ले, हर जगह जय माता दी की गूंज जो है सुनाई दे रही है। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। देवी स्कंद माता को सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है। उनके 2 हाथों में कमल पुष्प सुशोभित रहते हैं। एक हाथ से वे भक्तों को वरद मुद्रा में आशीर्वाद देती है और उनके विग्रह में बाल रूप भगवान कार्तिकेय गोद में विराजमान रहते हैं। देवी कमल के आसन पर विराजमान रहती है। कमल पर विराजमान होने के कारण उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। तो आज मां स्कंद माता का दिन है। भक्तों की भीड़ मंदिरों में सुबह से ही देखने को मिल रही है। सभी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं और 9 दिन विशेष रूप से मां देवी की पूजा भक्त लोग करते हैं। देवी मंदिरों में एक अलग ही उमंग, एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। तो आज मां स्कंद माता का दिन है। शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन और सभी देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। मां दुर्गा के स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मां के मुख पर सूर्य के समान तेज होता है और पीले रंग के वस्त्र में उनके दर्शन करने से मन को शांति प्राप्त होती है। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है। मां स्कंद माता की सभी भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्रि के 5वें दिन पर स्कंद माता की पूजा करने का विधान होता है। मान्यता है कि दुर्गा मां के 5वें स्वरूप की विधि विधान से पूजा करने से जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है और साथ ही साधक को ज्ञान शुभ फल प्राप्त होते हैं। भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में देवी ने कार्तिकेय को जन्म दिया था, जिनका दूसरा नाम स्कंद भी है। यही कारण है कि मां को स्कंद माता के रूप में जाना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। मां के स्वरूप की बात कर लेते हैं। तो दुर्गा मां के 5वें स्वरूप की बात करें स्कंद माता की तो 4 भुजाओं वाली हैं और स्वामी कार्तिकेय जी को अपनी गोद में लेकर शेर पर सवार है। देवी को प्रेम और ममता की मूर्ति कहा जाता है। वह ज्ञान, कर्म और इच्छा शक्ति का मिश्रण है। स्कंद माता के दोनों हाथों में कमल है। देवी समस्त ज्ञान, धर्म, कर्म, विज्ञान, कृषि, उद्योग सहित 5 आवरणों में समाहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाई जाती हैं। इनकी पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का खास महत्व होता है और मां के मुख पर सूर्य के समान तेज नजर आता है।
देवी ने शिव जी के अर्धांगिनी के रूप में कार्तिकेय जी को जन्म दिया। उनका दूसरा नाम स्कंद होने से मां का नाम स्कंद माता पड़ा। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन। मां स्कंद माता के स्वरूप की जगह जगह भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और देवी मंदिरों में विशेषकर भीड़ जो है देखने को मिल रही है। और अधिक जानकारी ले लेंगे कि आज स्कंद माता की पूजा कैसे करें, क्या कुछ विधि है। हमारे साथ आचार्य रवि ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं। आचार्य रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है, मां स्कंद माता का दिन है। आज मां स्कंद माता की पूजा कैसे करें, क्या कुछ विधि है, हमारे दर्शकों को बताइए। तो सबसे पहले माता स्कंद माता की उपासना वे व्यक्ति को खास रूप से करनी चाहिए जिनको संतान से संबंधित समस्या है, जो बहुत समय से संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं मगर किसी भी प्रकार से उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। क्योंकि माता का जो स्वरूप है उनकी आज के दिन में उपासना करने से संतान प्राप्ति के योग बहुत ही जल्द बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बाजट लेना है, जिसको हम बहुत सारे स्टेट में पट्टा भी कहते हैं। उसको लेकर माता को उनके ऊपर विराजमान कराना है। उसके साथ उनके सन्मुख, उनके समीप बैठ के ओम स्कंद माताय नमः का 108 बार जप करें। उनको अनार का भोग लगाए और साथ ही साथ में उनको पीले फूल से सुशोभित करें, जिससे हमें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और माता रानी के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति में भी हमें माता रानी की सहायता मिलेगी उनके आशीर्वाद के थ्रू। आचार्य रवि जी, अब बात कर लेते हैं कि आज स्कंद माता की पूजा किस तरीके से करें, क्या कुछ भोग चढ़ाए और विशेषकर अगर हम बात कर ले तो आज कौन से रंग का वस्त्र पहनकर मां की पूजा अर्चना करें, ये भी बताइए। देखिए, आज के दिन में हमें लाल वस्त्र धारण करके माता रानी की पूजा करनी चाहिए। लाल रंग जो है वो माता रानी को अति प्रिय है और साथ ही साथ में माता जी का जो आसन होगा वो भी लाल रंग का होना चाहिए। और आज के दिन में माता रानी को अनार का हमें भोग लगाना चाहिए। और बात कर लेते हैं मंत्रोच्चारण की, तो आज विशेष तौर पर किन मंत्रों का जाप करें? जैसे कि मैंने पहले दिन बताया कि सबसे पहले तो हमारे जो कुलदेवी है उनका मंत्र सबसे श्रेष्ठ रहता है। और आज के दिन में अगर हम स्पेसिफिक किसी देव का मंत्र अगर करने चाहे तो ओम स्कंद माताय नमः आज के दिन हमें करना चाहिए। जितनी हो सके उतनी अधिक से अधिक माला हम कर सकते हैं। विशेषकर राशियों के लिए आज कुछ स्पेशल है वो भी बताइए, जो जिन राशियों में ग्रह दोष है वो आज के दिन क्या कुछ करे वो भी बताइए। जी, तो सबसे पहले मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, इन 4 राशियों को पक्षियों को दाना देना चाहिए। सबसे उसके बाद वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि को आज के दिन में मंदिर जो नजदीकी कोई भी मंदिर हो वहां पर आटे का दान करना चाहिए। भगवान को आटे का प्रसाद लगाना चाहिए। उसके बाद मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि वाले जो भी लोग हैं उनको गाय को चारा और रोटी खिलानी चाहिए। खास करके जो रोटी होगी वो गुड़ और घी लगा के गाय को खिलाए तो माता रानी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो ये जो राशियां है उनको आज विशेष ये उपाय करने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मां स्कंद माता की। तो मां स्कंद माता के स्वरूप के बारे में बताइए, साथ ही साथ उनको ये नाम क्यों दिया गया और इस दिन का क्या कुछ महत्व है वो भी बताइए। जैसा कि जो भी इंफॉर्मेशन थी वो तो आपने पहले ही दे दी है, मगर मैं उसमें एक इंफॉर्मेशन और ऐड करना चाहूंगा। आज के दिन में माता रानी का जो स्वरूप है उसकी एक और विशेषता ये है कि सबसे पहले जब स्कंद माता उनका नाम पड़ा तो उनका जो स्वरूप था वो मातृत्व भाव वाला था। तो बहुत सारे लोग जिनको
बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है यूट्रस के अंदर, बहुत सारी महिलाएं होती है जिनको यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को प्रयोग करवाया है स्कंद माता की उपासना का, उनको भी इसमें बहुत ज्यादा राहत प्राप्त होती है। और साथ ही साथ में उनकी उपासना करने से मातृत्व शक्ति जो है वो भी जागृत होती है, जिसके कारण बहुत सारी महिलाओं को डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि आपको संतान नहीं हो सकते, उनको भी संतान होते हैं। तो माता जी का ये बहुत ही पावन स्वरूप है, जिनकी उपासना करने से बहुत चमत्कारिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। ठीक है आचार्य रवि जी, आज कौन कौन से उपाय करें जिनसे जो भी भक्त हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, उनको फल अच्छा मिले? क्योंकि जिस तरीके से आज माँ स्कंद माता का दिन है और ये कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जिनको बच्चे नहीं होते वो आज के दिन अगर माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। जी बिल्कुल। तो जिस प्रकार से मैंने शुरू में बताया कि जो किसी भी प्रकार की तुलसी माला हो या रुद्राक्ष की माला हो तो उनमें हम उपासना कर सकते हैं। एक बहुत ही विशेष माला आती है जिसको कहते हैं करुंगली माला, जो उसका जो रंग होता है वो कृष्ण रंग होता है, यानी कि काला रंग होता है। उससे अगर हम माता रानी का मंत्रोच्चार करें तो बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। तो करुंगली माला आज जप के लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगी। बिल्कुल, अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 9 दिन और हर दिन माँ के स्वरूप की पूजा की जाती है और हर स्वरूप का अपना एक विशेष महत्व होता है, आज जिन्होंने व्रत रखा है, उपवास रखा है, वो किन किन नियमों का पालन करें वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आज के दिन में साबूदाना वर्जित है, साबूदाना हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज के दिन में भोजन के अंदर हम सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, हमें सी सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं खाना है। साथ ही साथ में तीखी जो चीजें होती है, एकदम तीखी चीजें जो मिर्ची वाली होती है, वो आज के दिन में हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। जितना हो सके सात्विक आहार लेना है, लहसुन और प्याज हमें आज ग्रहण नहीं करना है। तो ये सब नियम हमें भोजन के अंदर पालन करना है। ठीक है आचार्य रवि जी, हमारे दर्शक और बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, बार बार समस्याएं आती हैं, वो इन 9 दिनों में किस तरीके से माँ की पूजा करे या फिर कौन कौन से उपाय करे वो भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अपने कुलदेवी के बारे में जानकारी प्राप्त करें और कुलदेवी का जो उपासना है वो हमें स्टार्ट करना चाहिए। हमें सबसे पहले कुलदेवी की जो छवि है वो अपने घर में और अपनी ऑफिस में स्थापित करनी चाहिए और उनकी उपासना करनी चाहिए। कुल की जो देवी होती है उनको सबसे अधिक उपासना करने से, क्योंकि कुल की देवी हमारे दुख दर्द को जानती है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के दुख दर्द को जानती है और कुल की देवी ही सबसे पहले हमारी सहायता करती है। तो इसीलिए कुल देवी की उपासना हमेशा करें। अपने वाहन के ऊपर भी उनका फोटो वगैरह लगाए, उनका नाम लगाए, वाहन के अंदर भी उनकी एक छोटी सी छवि की स्थापना करें। और साथ ही साथ में व्यवसाय में अगर वृद्धि नहीं हो रही तो भी हमें कुल देवी की स्थापना अवश्य हमारे व्यापार के स्थान में करनी चाहिए। तो सबसे पहली जो उपासना हमारे जीवन में होनी चाहिए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, जब हम इंस्टाग्राम वगैरह में लाइव आते हैं तब लोग हमसे पूछते हैं कि कौन सी ऐसी देव है जो कुंडली के अनुसार हमारी अधिष्ठाता देवी होती है या अधिष्ठाता देव होते हैं। तो हम बोलते हैं कि कुंडली के अनुसार कोई ऐसा देव नहीं होते, हमारी कुलदेवी ही हमारी सबसे प्रथम देव होती है जिनकी उपासना की जानी चाहिए। जी आचार्य रवि जी, क्योंकि नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है और विशेषकर हम देखते भी है कि पंचमी, अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। आज के दिन अगर जो भी कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्या भोजन करवा रहे हैं, वो किस तरीके से करें और आज के दिन कन्या पूजन का क्या महत्व है वो भी बताइए। देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन है, 9 दिन तो क्या 365 दिन कन्या की पूजा होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कन्या जो है वो हमारे घर की लक्ष्मी होती है। बिल्कुल, चाहे वो हमारी बेटी हो या हमारे परिवार के अंदर कोई बेटी हो, चाहे वो कोई भी बेटी हो, वो हमारे लिए हमेशा 365 दिन पूजन करी जानी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। मगर अगर हम स्पेसिफिक देखें नवरात्रि में, तो सबसे पहले हम कन्या भोज के लिए कुमारी कन्याओं को, छोटी छोटी जो कुमारिका होती है, नवदुर्गा होती है, जो छोटी बाल स्वरूप होती है, उनको हमें आमंत्रित करना है सबसे पहले।
उसके बाद उन छोटी छोटी कन्याओं को आमंत्रित करके हमारे घर में उनको विराजमान करवा के सबसे पहले उनका तिलक करके उनका कंकड़ बंधन यानी कि जो हाथ के अंदर कलावा होता है वो बांध के हमें सभी देवियों को नमन करना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कभी भी कुंवारी कन्या से, हमारी बेटी से पैर नहीं छुआने चाहिए। उनका हमें पैर छूना चाहिए मगर उनसे हमारे पैर छुआने नहीं चाहिए। तो उन छोटी छोटी लड़कियों को हमें पैर छू के नमन करना है। उसके बाद उन्हें भोग लगाना है। उनका भोजन समाप्त हो जाए उससे पहले, जैसे कि वो खड़ी हो जाए उससे पहले ही उनको दक्षिणा देनी है। उनको जो भी गिफ्ट देना हो, जो भी भेंट देना हो, वो हमें देना है उनको। और उसके बाद हमें फिर से चरण स्पर्श करने के बाद उन्हें अपने स्थान पर विराजमान करवाना है। तो इस प्रकार से हमें कन्या पूजन नवरात्रि के 9 दिन तक करना चाहिए, जब भी अनुकूल हो। बिल्कुल, आपने आचार्य रवि जी एक बात बहुत अच्छी कही कि कन्या और देवी की पूजा 9 दिन ना करके आप 365 दिन करें, हर दिन करें, तभी माँ भी प्रसन्न रहेंगी। और अंत में आचार्य रवि जी आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, वो आप दीजिए। मैं अंत में यही संदेश देना चाहूंगा कि घर के अंदर जो स्त्री होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। चाहे वो गर्भ के अंदर हो, चाहे वो छोटी बेटी हो, चाहे वो हमारी पत्नी हो, चाहे वो हमारी माता हो, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे वो हमारी दादी हो, हमारे घर के अंदर जो देवी स्वरूप है, हम उनको दुख पहुंचा के हम कभी माता रानी को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले उन देवियों को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो बहुत सारे लोग अपनी बेटियों को भ्रूण के अंदर ही हत्या कर देते हैं। बहुत सारे लोग जन्म के बाद छोटी छोटी लड़कियों को कचरे के अंदर डाल देते हैं। ऐसे लोग कभी भी माता रानी को जीवन में कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे घर की जो लक्ष्मी है उनकी सबसे पहले इज्जत की जानी चाहिए। उनके आंख में कभी आंसू नहीं लाने चाहिए। हम कितनी भी उपासना कर ले, कितना भी धर्म ध्यान कर ले, हमारे घर की लक्ष्मी ही अगर हमसे रुष्ट है तो कभी भी माता रानी हमसे प्रसन्न नहीं होगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया आचार्य रवि जी। और आज स्कंद माता की कैसे पूजा अर्चना करें, क्या कुछ विधि विधान है और किस तरीके से माँ को प्रसन्न करें, आपने सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य रवि जी। तो आचार्य रवि ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से माँ देवी की पूजा और उपासना आज की जाए, क्या कुछ विधि है, किस तरीके से माँ को प्रसन्न किया जाए। और इसी के साथ आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।